अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान निजी मैरिज हॉल में द सेवी स्कूल सिस्टम की पहली सालाना रिजल्ट की शानदार तकरीब, जिसमें बच्चों को शानदार कारकर्दगी पर इनामात और शील्ड्स दी गई। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन सरफराज भट्टी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। जी बिल्कुल, रहीम यार खान एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रोजेक्ट द सेवी स्कूल सिस्टम की सालाना इम्तहानात के रिजल्ट की शानदार तकरीब निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन सरफराज भट्टी, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस साजिद इलियास, डायरेक्टर एस्पायर कॉलेज हबीब भुट्टो, अदनान जलील भट्टी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में स्कूल के नन्हे बच्चों ने सिंधी सराय की पंजाबी और पश्तो कल्चर परफॉर्मेंस दिखाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए और शायकीन हाल से खूब दाद वसूल की। स्कूल का सालाना अच्छा रिजल्ट देने पर स्कूल प्रिंसिपल सुफियान की जानिब से टीचर्स में तारीफी शील्ड्स तकसीम की गई। सालाना रिजल्ट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात और शील्ड्स भी तकसीम की गई और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनकी तरबियत में निखार पैदा करने के अज़म का भी अदा किया। शादी की ख्वाहिश करना जुर्म बन गया। गैरत के नाम पर सगे भाई ने अपनी छोटी बहन बैंक ऑफिसर 21 साला सुमेरा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 26 साला सदाम ने बहन को बहाने से ले जाकर कब्रिस्तान में पिस्टल से फायर मारकर कत्ल कर दिया और कत्ल छुपाने के लिए लाश को मुबैना गड्ढा खोदकर दबाने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक 22 साला सुमेरा मुबैना पसंद की शादी करना चाहती थी, जिस पर भाई को सख्त रंज था। अफसोसनाक वाकया थाना डिजकोट के इलाका 280 रेबे में पेश आया। सदाम नामी शख्स ने बहन सुमेरा को कत्ल करके नाश कब्रिस्तान में बिना कफन दफन के गड्ढा खोदकर दबाने की कोशिश की। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बड़े भाई अली हसनैन की दरख्वास्त मुलजिम भाई सदाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। क्या नाम है आपका? सफर हुसैन। तो ये जो कत्ल हुई क्या लगती है आपको? कज़न। क्या मामला हुआ? कोई नहीं यार, मामला कोई भी नहीं सी। शाम ਨੂੰ ठीक ठाक बहन भाई बैठे ने, रोटी खाधी इशा ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਗਰਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਸੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਬੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਮੁਰੱਬੇ यानी कि दूर साइड ਤੇ दूसरी साइड ਤੇ। किस वजह तो कत्ल की था? कोई खास कोई नहीं पता लगा जी की वजह से। कोई लोकां दे कन कुन भरे ने जी। बताइए ये क्या मामला हुआ जी? इतला मिली है कि सुमेरा बीबी डॉक्टर मुमताज़ हुसैन कौम खोखर सकना 280 रेबे आलने वाला, इसके भाई सदाम हुसैन ने इसको बजरिया फायर कत्ल कर दिया है। पता ये चला है कि इसको शुबा था कि वो शादी किसी और जगह कराना चाहती है। बस यही है। तो आप कार्रवाई क्या करना चाहते? अब जो कानूनी कार्रवाई वो मैं करूँगा। आपके लिए चलते हैं गोशरा की जानिब। गोशरा जंग रोड पर वाक़या मशहूर मरूफ कॉलोनी रॉयल गार्डन मैदान जंग में तब्दील। नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग, इलाके में खौफो हरास फैल गया। मुकामी पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। जी बिल्कुल, गोशरा की मशहूर मरूफ कॉलोनी रॉयल गार्डन मैदान जंग बन गई। नामालूम बाअसर अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में खौफो हरास फैल गया। फायरिंग से इलाका गूंज उठा। मुकामी पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीनों का कहना है कि आज सारा दिन हमारी कॉलोनी में लगातार फायरिंग होती रही, जिसकी वजह से हमारे बच्चे खौफजदा हो गए। मुकामी पुलिस को भी इतला दी गई, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मकीनों ने आईजी पंजाब, आरपीओ फैसलाबाद, डीपीओ टोबा टेक सिंह नजीबुल रहमान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। जी मोहम्मद उमर सईद, रहायशी पैराडाइज कॉलोनी। सर फायरिंग वैसे आज सारा दिन भी होंदी रही है वक्तन फवक्तन, लेकिन मैं कोई एक्शन नहीं लिया, मैं कोई 1-5 नहीं की, ठीक है ना। लेकिन आज शाम टाइम मैं इतने बाहर ही बैठा सी दोस्तों नाल और कम अज़ कम 5-7 मिनट शदीद फायरिंग हुई है और उस तो बाद मैं 1-5 की। पुलिस ने आके जस्ट मौका देखा वा और कह दिता वा कि एप्लीकेशन दो, ठीक है ना। एप्लीकेशन का सर अगे भी कुछ नहीं कभी अज तक बनया। तो काइंडली साडी रिक्वेस्ट है, अपील करते हैं, रिक्वेस्ट ही है DPO साहब नूं कि काइंडली इस मामले का खुद एक्शन लिया जाए, क्योंकि साडी कॉलोनी के रहायशा ही कह लो तकरीबन बच्चे भी सारे इत्थे हुंदे आ, तो बहुत परेशान आ इस चीज़ तो।
ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਆ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਹਰ ਮਹਿਮੂਦ, ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਗਨ ਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਾਰਡ ਸ਼ਾਰਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਫੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਇਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਦੀਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੌਫ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਫਿਰ ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਾਲ ਸ਼ਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਲ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਫਾयरिंग ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह में साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसी अवाम दुश्मन पॉलिसी है। लियाकत जतोई ने दरगाह सैयद नाथिन शाह पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की, जबकि उन्होंने गद्दी नशीन सैयद हसन अली शाह की रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान ने हमेशा सिंध को नज़रअंदाज किया। महंगाई के मारे गरीब आवाम का बुरा हाल है। 4 साल गुजर गए लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध की आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। इमरान खान की कारकर्दगी से आवाम मायूस है। बहुत जल्द हमारा दौर शुरू होने वाला है। मजीद ये कि मुंतखब सियासी नुमाइंदों ने खैरपुर नाथिन शाह को खंडर में तब्दील कर दिया। बहुत जल्द खैरपुर नाथिन शाह की आवाम को करप्ट टोले से निजात मिलेगी। लियाकत जतोई ने जिला दादू में अमन अमान की बेहतर सूरत हाल पर SSP दादू इरफान समूह की काविशों को भी खूब सराहा। रुख करते हैं शोरकोट का। शोरकोट मरकजी अंजुमन ताजरान के उम्मीदवारों की बड़ी कामयाबी। तहसील चौक और कैंट रोड के दुकानदारों ने उम्मीदवार बराए सदर यूसुफ झंगवी और जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अतीक के पैनल की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत का ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान के पैनल के दौरान उम्मीदवारान अवाम की कसीर तादाद और सपोर्टरान के हमरा कैंट रोड पहुंचने पर ताजरान की तरफ से भरपूर इस्तकबाल किया गया। कैंट रोड की ताजर बरादरी की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट और हमायत का ऐलान किया गया। इस मौके पर उम्मीदवार सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद यूसुफ और उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अतीक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि इंशाअल्लाह हमारी ग्रुप की बढ़ती हुई मकबूलियत हमारी जीत का मुकद्दर बनेगी। हम ताजरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ की जंग पहले भी लड़ते रहे हैं और इंशाअल्लाह अब फिर कामयाब होंगे। खिदमत ताजरों की दहलीज पर के मिशन को लेकर निकले हैं और इस मिशन को कामयाब बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। किसी कुर्बानी से दुरेक नहीं किया जाएगा। खबर है चन्योर से। सैयद मुज़ाहिर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर माह सफाई मुहिम पर काम जारी है। इस हवाले से जारी काम का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर एमसेज समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। CO एमसेज ने सफाई मुहिम के हवाले से जारी काम पर ब्रीफिंग भी दी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत जारी की कि तमाम MCs किए जाने वाले काम पर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बाकायदा जमा करवाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से सफाई के बारे में दी जाने वाली हिदायत पर भी हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मौसम बहार शुरू हो रहा है, शजरकारी मुहिम भी पूरे तरीके से शुरू करें। जारी सफाई मुहिम रवां माह के आखिर तक जारी रहेगी। COs का कहना है कि डंपिंग पॉइंट पर भी काम जल्द शुरू कर रहे हैं। मेन शहरात फुटपाथ की सफाई भी बाकायदगी से की जा रही है। गली मोहल्लों, मेन शहरात और पार्क्स की खराब लाइट्स को ठीक करवाया जा रहा है। पार्क्स, खेल के मैदानों, ग्रीन बेल्ट्स और लारी अड्डों की सफाई और खूबसूरती पर भी काम जारी है। सीवरेज लाइनों की सफाई और मेन हॉल्स को भी कवर किया जा रहा है। शहरों को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। रुख करते हैं मेहड़ का। मेहड़ में 20 सेक्शन पुलिस की हदूद में सिंधी बटरा लिंक रोड पर पुलिस और डाकुओं की मुबैना मुकाबला पेश आया। डाकुओं की जानिब से रोड ब्लॉक करके लोगों को लूटने की कोशिश की जा रही थी। SHO 20 सेक्शन मेहड़ काबिल बहवी की जेर निगरानी गश्त पर जाने वाली पुलिस मोबाइल पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग, डाकुओं और पुलिस की मुबैना मुकाबले की, जिसकी वजह से एक डाकू मारा गया, जिसके पास एक रैप्टर और कारतूस बरामद किए। जबकि हलाक होने वाले डाकू की पहचान 32 केसों में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजिम अब्बास बरहमानी के तौर पर हुई। SSP दादू इरफान समून की जानिब से
मेहर और KN शाह के पुलिस नफरी जायवकुआ पर तलब, जबकि मुकाबला और फायरिंग जारी। इलाके की सर्च ऑपरेशन करके नाकाबंदी भी कर दी गई। रुख करते हैं पीरमहल का। पुलिस का डकैत गैंग्स और शाम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना पीरमहल हाउस रॉबरी, डकैती और नकबजनी की वारदातें करने वाला बैनुल सलई सलामू डकैत गैंग सरगन्ना समेत गिरफ्तार कर लिया। वारदातों में छीनी गई लाखों रुपए नकदी और नाजायज असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह नजीबुल रहमान बगवी की सरबराही में टोबा पुलिस जिले भर में नकबजनी, हाउस रॉबरी और डकैती करने वाले गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। हालिया कार्रवाई में DSP कमालिया फजल अब्बास की सरबराही में SHO थाना पीरमहल इंस्पेक्टर गुलाम शबीर बलोच और चौकी इंचार्ज नईम इकबाल मुलाजमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने मुखबर की इतला और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए इलाका थाना पीरमहल में नकबजनी, डकैती और हाउस रॉबरी की वारदातें करने वाले इस्लाम उर्फ सलामू डकैत गैंग के 5 मुलजिमान को सरगन्ना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में सरगन्ना गैंग, इस्लाम उर्फ सलामू वल्द वरियाम कौम ओड सकना बी प्लॉट पीरमहल, मोहम्मद अशरफ वल्द मोहम्मद शफी कौम ओड सकना चक 423 बुरेवाला विहाड़ी, अमजद वल्द शरीफ कौम ओड सकना 194 बुरेवाला विहाड़ी, यासीन वल्द शरीफ कौम बी ओड सकना चक नंबर 199/E बुरेवाला और सरफराज वल्द हिदायत कौम ओड सकना 284 गाफबे शामिल हैं। दौरान इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीम ने मुलजिमान के इंकशाफ पर मुख्तलिफ जगहों पर रेड करके असले के जोर पर छीनी गई 2,25,000 रुपए नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज 3 पिस्टल, 30 बोर, 1 गन, 12 बोर मुआ गोलियां मुलजिमान के कब्जे से बरामद कर लीं। मुलजिमान विहाड़ी, बुरेवाला और जिला टोबा टेक सिंह में वारदातों में मुलव्विस पाए गए हैं। मुलजिमान का रिकॉर्ड चेक करने पर मुलजिमान थाना पीरमहल पुलिस को डकैती, नकबजनी, हाउस रॉबरी और नाजायज असले के मुकदमात में दर्ज थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ता की कार्रवाई अमल में लाई गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह नजीबुल रहमान बगवी ने डकैत गैंग को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को शाबाश दी। रुख करते हैं खैरपुर नाथिन शाह का। तहसील भर में चोरों लुटेरों का राज बरकरार। रात गए तहसील के नवाही गांव गोजों से नामालूम चोरों ने 2 दुकानों को तोड़कर उसमें पड़े लाखों रुपए मालियत का सामान और नकदी ले उड़े, जिस पर गोजो शहर के व्यापारी और दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। रोड पर धरना लगाकर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली से। जी रजब अली, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए जी, बिल्कुल खैरपुर नाथन शाह की हदूद गोजो में दिन ब दिन बढ़ती हुई चोरी, डकैती, लूट मार के खिलाफ आज गोजो शहर में जो व्यापारी हैं सरापा एहतजाज बने हुए हैं। देखा जाए तो एक तरफ ज़िला भर में हाफ फ्राई और फुल फ्राई की जानिब लगी हुई है, तो दूसरी जानिब PS खैरपुर नाथन शाह के हदूद गोजो में चोरी, डकैती, लूट मार जो है वो सरेआम बन चुकी है। इस हवाले से यहाँ के शहरी जो है सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हम इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या कहना है। हमारा यही मुतालबा है कि ये जो गोज़ों में बदअमनी है इसको ख़त्म किया जाए, और हमारा जो ये अवाम ये चाहती है कि SHO आए और बातें करे। ये जो रोज़मर्रा की चोरी डकैती ये ख़त्म किया जाए और अवाम को सहूलत दिया जाए। इस हाल में थी या बस यहीं बिठाओ। SHO दादू से मुतालबा करते हैं कि फुल फ्लोर FIR होनी चाहिए और हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। हम तमाम जो भी क्या हुआ है गोजो में ये तो बताइए। चोरी हुई है, अच्छा, और चोरी का फौरी एक्शन लिया जाए। हम तमाम जो भी जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये कल वारदात हमारे साथ भी हो सकती है। सो हम SHO और SSP दादू साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि फ़ौरन जो है लाला गाड़ी का जो दुकान जिसे लूटा गया है उनके साथ फुल फ्लोर इंसाफ किया जाए और फुल फ्लोर FIR की जाए। अच्छा, आप ये बताएं क्या हुआ है गोजो में, आपने ये एहतजाज खड़ा कर दिया है। हमारा शॉप है लाला गाड़ी के नाम से जी, तो रात को छत तोड़ा है उसका और डकैती हुई है, वहाँ से कुछ रकम और डिवाइस मोबाइल वगैरह लेकर गए हैं। जी। तो SHO दादू, SHO KN शाह, SP दादू और SHO गोजो से हमारी दरख्वास्त है जल्द से जल्द इंक्वायरी की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो कर गलाई नो हेकड़ो बाकी बस बस
अस्सलाम वालेकुम। ये एच.एस.ओ खैरपुर नाथन शाह से रिक्वेस्ट है कि यार ये जो ना रोज़ाना कहीं हाफ फ्राई हो रहा है, कहीं फुल फ्राई हो रहा है, तो ये तो रोज़ाना हम मीडिया में जो देखते हैं तो अमूमन तो कहीं हुआ नहीं है। कल परसों इन गरीबों को ये जाहिद बिरादरान को कल परसों एक बेगुनाह किसी खून में फंसाया गया है, खून के इल्ज़ाम में। अभी वो लोग अभी अंदर हैं, तो कल इन्होंने ये रात को ये जो है ना दुकान का छत तोड़ के मुकम्मल इन गरीबों का लाखों का सामान निकाल के ले गए, और उसके अलावा मोबाइल डिवाइस वगैरह ये निकाल के ले गए। ये लोग तो अभी क्या करें, ये छोटे बच्चे हैं। मुतलबा ये एसएचओ खैरपुर नाथन शाह से अकबर चन्ना साहब से वो अब खुद आएँ और आप इंक्वायरी करें, देखें। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने तोंसा में मॉडल सब्जी मंडी के कयाम के लिए इकदाम तेज कर दिए। 20 एकड़ से जायद रकबे पर फलो सब्जी मंडी कायम की जाएगी, जिसके लिए मार्केट कमेटी, ज़राअत और दीगर महकमों को इंडस हाईवे की जरिए मुनासिब जगह की निशानदही के अहकाम भी जारी कर दिए। जी बिल्कुल, कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुसार की हिदायत पर तोंसा में जदीद मॉडल सब्जी मंडी कायम की जाएगी, जिसके लिए मुनासिब मुकाम पर 20 एकड़ से ज़ायद रकबा दरकार होगा। मार्केट कमेटी, ज़राअत और दीगर महकमे मिलकर काम करेंगे। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि मॉडल सब्जी मंडी के क़याम से काश्तकारों को अजनास के मुनासिब दाम मिलने के साथ मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। मार्केट कमेटी तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर सिफारिशात तैयार करे। इजलास में EAD अतर जलील और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आपको लिए चलते हैं आरिफाला की जानिब। महंगाई के इस दौर में गुर्बत भी हो और घर में बीमारी भी डेरे डाल ले तो ज़िंदगी और भी कठिन हो जाती है। आरिफाला में गुर्बत के मारे और ट्रैफिक हादसे के बायस टांगों से मसूर मियाँ बीवी हुकूमत और मुखय्यर हजरात की इमदाद के मुंतज़िर हैं। इसी पर आरिफाला से देखते हैं आमिर रज़ा तूर की ये रिपोर्ट। लेती है जिंदगी इम्तिहान कैसे कैसे। ये घर है आरिफवाला के इलाका पुराना थाना के रहायशी मोहम्मद असलम का, जहां पर बेबसी और दुखों ने डेरे डाल रखे हैं। अरसा 8 माह कबल मोहम्मद असलम और उसकी अहलिया की ट्रैफिक हादसे में टांगें टूट गईं। गुर्बत के बायस मुनासिब इलाज न होने से असलम और उसकी अहलिया 4 पाई तक महदूद होकर रह गए। एक तरफ अद्वियात का बोझ तो दूसरी जानब बेरोजगारी के बायस घर में मुफलसी ने डेरे डाल रखे हैं। तो जा रहे हैं मोटरसाइकिल डिगे हैं, सते लत्तां टुट गई ने, कमाने वाला साड़ा कोई नहीं हैगा, मंजी ते पाए हुए हैं। असलम की अहलिया का कहना है कि बीमारी क्या जान छोड़ती, अब तो घर में 2 वक्त की रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। करन कमाने वाला कोई नहीं है, दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करते साढ़े छोटे छोटे 2 बच्चे हैगे ने, असी उन्हां दा ढिड पालदे रहे सी। दुखों से चूर ये बेबस मियाँ बीवी हुकूमत और मुखय्यर हजरात की जानब मदद तलब निगाहों से देख रहे हैं। एक और खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट के इलाका साहिब टाउन में सुई गैस का दरीना मसला हल करने पर रिहायशियों ने शुक्रिया अदा करने के लिए मामन खुसूसी उस्मान डार के भाई उमर डार और सीनियर रहनुमा सरदार सनी खान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिब टाउन के रिहायशियों जुल्फकार भट्ट, मोहम्मद लतीफ़ और नज़र मोहम्मद समेत दीगर रिहायशियों ने मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि रहनुमा उमर डार और सरदार सनी खान ने सुई गैस की फ्राहमी का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए जुल्फकार भट्ट, मोहम्मद लतीफ़ और नज़र मोहम्मद मियाँ आमिर हबीब ने टाउन में सुई गैस के दरीना मसले को हल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया और बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का दस्ते बाजू बनने का भी ऐलान कर दिया। मुकर्रीन ने कहा कि टाउन में दीगर मसाइल जिनमें बिजली की लटकती तारें, सीवरेज के अलावा पीने के साफ पानी की फ्राहमी जैसे मसाइल को भी तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाए। इस मौके पर सीनियर रहनुमा सरदार सनी खान ने कहा कि खसूसी उस्मान डार, उमर डार और आमिर डार अपने ज़ाती मफादात को बलाए ताक रखते हुए अवामी खिदमत के सफ़र को जारी और सारी रखे हुए हैं, ताकि अवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचाई जा सकें। मेरा ख्याल है कि 34 यूनियन काउंसिलों में उतनी सुई गैस का पाइप नहीं डलवाया गया जितना अल्हम्दुलिल्लाह फतेहगढ़ यूनियन काउंसिल में हमने दिलवाया। ये किलोमीटर्स में हमने पाइप डलवाया इस यूनियन काउंसिल में, और शहर में मैं आपको बताने लगा हूं कि अभी तक 70 से 80 किलोमीटर पाइप सुई गैस का जो है हम मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में डलवा चुके हैं। 70-80 किलोमीटर समझते हो कि इथों अगर तुसी शुरू हो तो मेरा ख्याल है मुरीद के क्रॉस कर जाओगे। मुल्क भर की तरह जिला सजावल के शहर दड़ों में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं, पर सब्जियों के दाम भी किसी से कम नहीं।
टमाटर, आलू, प्याज और दीगर सब्जियों के बढ़ते हुए दाम गरीब लोगों की पहुंच से बाहर। सरकारी रेट नजर नहीं आते। मजीद देखते हैं शबीर अहमद की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मुल्क भर में तूफान की तरह बढ़ती हुई महंगाई के असरात ने गरीब दिहाड़ीदार तबके को परेशान कर दिया। 200 से 300 तक दिहाड़ी कमाने वाले मेहनत कश के घर का चूल्हा जलना भी अब मुश्किल हो गया। अशिया ज़रूरियात की कीमतों में तो रिकॉर्ड तोड़कर इजाफा हो गया, पर सब्जियों की कीमतें भी कम नहीं। 2 हफ्ता कबल टमाटर का रेट 40 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था। ताहाल आज टमाटर का रेट मनपसंद कीमत के तौर पर 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी भी महंगे दामों में फ़रोख्त होने लगी। मुल्क भर में बढ़ती हुई रिकॉर्ड और महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। दिहाड़ीदार तबका अपने बच्चों को तालीम हासिल और सेहत देने से भी महरूम होकर रह गए। गरीब मजदूर लोग वफाकी हुकूमत के जाने की तस्बीहां पढ़ने लगे। एक और खबर शामिल करते हैं सजावल से। शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक दड़ों में पैरामेडिकल अमले की जानिब से सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली के लिए OPD का बाइकाट करके अस्पताल के गेट पर शदीद एहतजाज करके नारेबाजी की गई। जी बिल्कुल, दड़ों में पैरामेडिकल अमले की जानिब से अपने जायज़ मुतालबात के लिए लेडी हेल्थ वर्कर समेत दीगर मुलाजमीन की जानिब से यूनस सोमरू, रियास अनवर सोमरू, असलम गोगो समेत दीगर की क़यादत में अस्पताल के गेट पर शदीद नारेबाजी करके एहतजाज किया गया। मुलाजमीन का कहना था कि साईं सरकार हमारे जायज़ मुतालबात को पूरा करने में नाकाम हो गई है। हमारे हकूक़ में शामिल सर्विस स्ट्रक्चर, मेडिकल अलाउंस, रिस्क अलाउंस और दीगर मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मुस्तरद किया गया सर्विस स्ट्रक्चर को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। दूसरी जानिब एहतजाजी तहरीक को बढ़ाया जाएगा। पैरामेडिकल अलायंस टाइम स्केल बहाल करो, टाइम स्केल बहाल करो, रिस्क अलाउंस बहाल करो, रिस्क अलाउंस बहाल करो, पैरामेडिकल अलायंस। खबर है तंगवानी से। जगजीवन राम की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले करमपुर के हिंदू ताजर के घर से 110 तोले सोना और 12 लाख कैश चोरी करने वाले चोर रंगे हाथों शिकारपुर में पकड़े गए। जी बिल्कुल, 12 दिन कबल हिंदू ताजर विजय कुमार के घर से चोरों ने अनोखी वारदात करते हुए 110 तोले सोना और 12 लाख कैश चोरी किए थे। आज SSP कश्मीर की टीम SHO करमपुर और तर्जमान बजरानी हाउस फौज अली डहानी ने खुफिया इत्तला पर शिकारपुर में होटल पर छापा मारकर चोर भागो कुमार को चोरीशुदा सोना और नकद कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक चोर जमील अहमद अब तक फरार है। भागचंद जो करमपुर में धाड़ो हणे अथसि, रंगे हथ इनके शिकारपुर लखी गेट में पकड़ियो आहे सामान समेत। ये सजा सामान, ये सोन इनके साण हो पंहिंजो, ये सजो सोन सग समेत असां पकड़ियोसीं। हे लखी दर में इनके हथ कयो आहे शिकारपुर में। ये सोन भी आहे, कुछ पैसा भी आहिनि। अञा हिनजो ॿियो संगती आहे। संगती छा नालो थी? चुप तो कयो, हर पतो का। ये सोन आहे असली ओरिजिनल सोन। ये इनजा पैसा, ये कैश, इनजूं मोबाइलूं असां मां हिनखे हथ कयो आहे। हाणे हिनखे वठी वञा थो। भागचंद जेको करमपुर में धाड़ो लॻो, सॼे इलाइक़े खे बदनाम कयो। दीवान, हिंदू, मुस्लमान सभु परेशान लॻा पिया आहिनि। ये हरामी खे हथ कयो आहे। हाणे हे सामान तव्हां ॾिसो सभु। छा नालो आहे तुंहिंजो? बाबू। कंहिंजो पुटु आहे? चोरी तूं कई? चोरी मां कई। ॿियो संगती कहिड़ो हुई? वज़ीर जो पुटु। नालो? जमील। ॿियो सामान किथे आहे? ॿियो सामान सॼो हुन वटि आहे। तोखे उनी छा चयो? लालच ॾिनी त चोरी ठीक आहे। करमपुर में तूं चो धाड़ो हुयो? करमपुर में पाण तूं धाड़ो हुयो सां गॾिजी, जमील सां गॾिजी? हा, ठीक आहे। ये सामान मां वटि आहे। ये तो जो करमपुर में धाड़ो आहे, रंगे हथ हिनखे पकड़ियोसीं, रंगे हथ पकड़ियोसीं। हे धाड़े हलो ये बंद थी नहीं। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। पुलिस थाना गुदाई की मंशियात फरोश और नाजायज असला रखने वाले मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई जारी। DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम की सुपरविजन के मुताबिक पुलिस थाना गुदाई के तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद ने 2 अलहदा कामयाब कार्रवाइयां करते हुए नाजायज असला रखने वाले मुलजिम और मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना गुदाई को मुखबर की तरफ से इतला मिली कि एक नामालूम शख्स जो तलीमी इदारों के इर्द गिर्द चर्स फरोख्त करता है, इस वक्त चर्स लेकर पुल डॉट की तरफ जा रहा है, जिस पर थाना गुदाई के तफ्तीशी मोहम्मद यूसुफ ने मुखबर की इतला को मकतूल जानते हुए पुल डॉट पर नाकाबंदी लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। दौरान नाकाबंदी एक CD 70 मोटरसाइकिल बिला नंबरी पर
सवार शख्स को रोककर चेक किया गया तो चेकिंग के नतीजे में मुलजिम इमरान वल्द गुलाम यासीन कौम बुदाई सकना गुदाई से 1250 ग्राम चर्स बरामद हुई। मंशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया, जबकि दूसरी कार्रवाई में नाजायज असला रखने वाले मुलजिम मोहम्मद वसीम वल्द मंजूर हुसैन कौम दस्ती सकना चोरहटा से पिस्टल 30 बोर मुआ 2 अदद गोलियां बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों मुलजिमान के खिलाफ पुलिस थाना गुदाई में अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस मौके पर SHO थाना गुदाई चौधरी मोहम्मद अली का कहना था कि हम DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम के सुपरविजन के मुताबिक श्राइन पेशा अफराद के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान महकमा सेहत प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटरीट मुल्तान 8 फरवरी 2022। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम का डेरा गाजी खान में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट छुट्टा का अचानक दौरा। सेक्रेटरी ने अस्पताल में सर्विस डिलीवरी, अद्वियात की दस्तयाबी फ्राहमी और दीगर अमूर का जायजा लिया। सेक्रेटरी ने अस्पताल में सफाई के सूरत हाल, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को भी चेक किया। अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर पर वैक्सीनेशन का अमला भी और उसके अमल और जायजे को भी चेक किया। अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत और उनसे फ्राहम करदा तिबी सहूलियात के बारे में भी इस्तफसार किया। सर्विस डिलीवरी, सफाई की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर किया जाए और सेक्रेटरी तनवीर इकबाल तबस्सुम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेरा गाजी खान को हिदायत की गई। जनूबी पंजाब के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और मौसर तिबी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन ऑप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब के लोगों को उनकी दहलीज पर सेहतामा की बेहतरीन और बरवक्त सहूलियात की फ्राहमी में कोई कसर उठाना रखी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।